Good evening everyone, this is Simran Shekhar. Welcome to GK Jam Ignite Your Brain. आज है 9th डे जीके क्विज़ का और यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम लोग रिवाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं और स्टैटिक जीके तो चेंज नहीं होता, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चेंज होते हैं, स्टैटिक जीके तो जो है वो ही रहता है, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हम लोग डील कर रहे हैं। सो बिना कोई लेट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, डैश एक्सपेंशन मेक्स द एफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर? थर्मल, ग्रेडियंट, ग्रेविटेशनल और केमिकल? एफिल टावर में जो कि लंबाई में जो एक्सटेंशन होता है वो इनमें से किस वजह से होता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, thermal. The Eiffel Tower gets taller by up to 6 inches during the summer when the temperature reaches as high as 40 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस जितना हाई हो जाता है तो एफिल टावर जो है वो 6 इंचेस एलोंगेट हो जाता है, टॉल हो जाता है। एक्सट्रीम हीट काउजेज द मेटल एट द बेस टू एक्सपैंड। बेस में जो मेटल है एफिल टावर के वो एक्सट्रीम हीट होने के कारण थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द एफिल टावर, और इससे एफिल टावर के हाइट को इंक्रीज हो जाता है वो। व्हेन द हॉट समर सन बीट्स डाउन ऑन इट थर्मल एक्सपेंशन काउजेज द मेल्ट टू ग्रो। जब हॉट समर उसे पड़ता है तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से मेटल जो होता है वो ग्रो करता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली डैश वॉट? कितने वॉट होते हैं 1 हॉर्स पावर में? ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 3 मार्च 2020 में। ऑलराइट, करेक्ट ऑप्शन इज 746 वाट, ऑप्शन नंबर ए। हॉर्स पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। जिस रेट से वर्क होता है, काम कंप्लीट होता है, उसी को हॉर्स पावर कहते हैं। हॉर्स पावर जो है वो यूनिट है पावर का। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि हॉर्स पावर किसका यूनिट है, तो हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर। 1 मैकेनिक और hydraulic horsepower is equal to 745.6 watt. It is usually used in reference to the output of engines or motors, right? So 1 horsepower is equal to 745.6 यानी कि approximately 746 watt. बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Ultrasonic sounds are the sounds which have frequencies. अल्ट्रासोनिक साउंड उस साउंड को कहते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी इनमें से किससे ज़्यादा होती है? 40 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, 20 से, 50 से या 30 से? कितने किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होने पर साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज हायर दैन 20 किलो हर्ट्ज। द टर्म अल्ट्रासोनिक applied to sound refers to anything above the frequency of audible sound. ऑडिबल साउंड कहाँ से कहाँ तक होता है? 20 किलो हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज। तो 20,000 किलो हर्ट्ज तक ऑडिबल साउंड है, उससे ऊपर का जो भी साउंड होता है उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं हम लोग, ठीक है। एंड नॉर्मली इंक्लूडिंग एनीथिंग ओवर 20,000 हर्ट्ज, as I said before, it is not different from normal audible sound and its physical properties. Physical properties में कुछ अंतर नहीं होता है except that human cannot hear it. एक एक्सेप्ट ये होता है कि ह्यूमन अल्ट्रासोनिक वेव को जो साउंड है उसे सुन नहीं सकते हैं, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम ही होता है जो दूसरे साउंड जैसे होते हैं। अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस आर यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड मेजर डिस्टेंसेस। और अल्ट्रासोनिक जो डिवाइसेस होते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं?
वो ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए और उसके डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। The audible range of sound for an average adult human being is वेरी सिंपल। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को कि ऑडिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। अगर आपका ध्यान होगा तो आप ज़रूर इसे सही कर लेंगे। चलो बताओ सब लोग। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 20,000 to 20 hertz to 20,000 hertz. Human can detect sound in a frequency range from about 20 hertz to 20,000 hertz, right? अच्छा हाँ, लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, मैंने से 20 किलो हर्ट्ज बोल दिया है आई गेस। ऑलराइट, यहाँ के स्टैंड फॉर 1000 गाइज। 20 hertz to 20,000 hertz. Human infant can actually hear frequencies slightly higher than 20 kilohertz, 20,000 hertz, but lose some high frequency sensitivity as they mature. The upper limit in average adult is often close to 15 to 17,000 hertz. किसी भी adult का जो सुनने का upper limit होता है वो 15 to 17,000 hertz के लगभग होता है। Which force helps swimmers float in water? किस फ्लोट फोर्स की वजह से जो तैराक होते हैं, जो स्विमर्स होते हैं, वो पानी में तैर पाते हैं? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ब्यूएंट फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इसमें आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, लाइक फ्रिक्शनल का कहाँ यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक कहाँ। ऑलराइट, करेक्ट ऑप्शन इज ब्यूएंट फोर्स। इन ऑर्डर फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्लोट करना है पानी में, इट्स ब्यूएंट फोर्स नीड टू बी ग्रेटर और इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर। उसका जो ब्यूएंट फोर्स है वो या तो पानी का जो वेट है उससे ज़्यादा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। टू बिकम मोर ब्यूएंट, ज़्यादा ब्यूएंट होने के लिए, ज़्यादा तैरने के लिए, तैराकी के लिए, स्विमर्स यूज़ देयर अपर बॉडी सिंस इट इज़ द बॉडी सेंटर। अपर बॉडी को यूज़ करते हैं क्योंकि ये बॉडी का सेंटर होता है ऑफ ब्यूएंसी ड्यू टू द ग्रेटर सरफेस एरिया, राइट। ग्रेटर सरफेस एरिया होने के कारण अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा पानी रिप्लेस होगा, राइट। सो इसलिए अपर सरफेस एरिया को अपर बॉडी को यूज़ करते हैं स्विमर्स क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और ये बॉडी के सेंटर की तरह भी यूज़ होता है, सॉरी सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। वेपराइजेशन पता है आपको क्या होता है? जब वेपर बनकर पानी से क्या होता है, लिक्विड से गैस बन जाता है। एंड कंडेंसेशन यानी कि वो ठंडा हो गया वापस से लिक्विड हो जाता है। तो ये जो जॉइंट प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर सी। कंडेंसेशन जैसे मैंने बताया, वेपर टू कंडेंस्ड स्टेट, while vaporization occurs chemical or element is converted from a liquid से जो गैस में चेंज होता है उसको वेपराइजेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन एक टेक्निक है ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू क्रिएट वेपर, जिसमें क्या करते हैं, लिक्विड को हीट करके वेपर को क्रिएट करते हैं, विच इज़ कलेक्टेड व्हेन कूल्ड सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल लिक्विड। जिसे कलेक्ट किया जाता है और जब वो ठंडा होता है तो उसको ओरिजिनल जो लिक्विड है जिसे हम लोग वेपर बनाकर वेपर बना रहे हैं उससे अलग कर लिया जाता है। इट इज़ अ जॉइंट प्रोसेस ऑफ बोथ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। ये जॉइंट प्रोसेस है
कि आप वेपर को वेपर बन के जो भी ऊपर उठ रहा है उसको स्टोर कर लूँ और फिर जब वो कंडेंस से ठंडा होकर लिक्विड बने वापस से तो उसको अलग स्टोर कर लूँ, तो ये सेपरेट हो जाएगा दो लिक्विड अलग अलग, राइट. सो डिस्टिलेशन इज द जॉइंट प्रोसेस ऑफ बोथ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Wind turbines convert which energy into mechanical energy. Wind turbines जो होते हैं वो किस एनर्जी को कौन से एनर्जी में चेंज करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं. विंड टर्बाइंस अगर आपने देखा होगा तो आप बता सकोगे इसको. ऑलराइट, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट. काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. काइनेटिक टर्बाइंस यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट. हाइड्रो पावर प्लांट जिसमें क्या होता है, पानी से बिजली उत्पादन का जो प्लांट होता है. एंड विंड एनर्जी प्लांट ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल पावर में, राइट. देन अ जनरेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द टर्बाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. उसके बाद क्या होता है कि जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू डैश प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स. एरिया का स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे. किसके मुताबिक प्रेशर जो है इक्वल होता है, इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया on which it acts. Correct option is A, Pascal's law. Pascal law states, क्या बोलता है, that where there is an increase in pressure, जहाँ भी प्रेशर में इंक्रीज हो रहा है लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर, देयर इज़ एन इक्वल इंक्रीज एट एवरी पॉइंट इन द कंटेनर. उस कंटेनर में के हर पॉइंट पर इक्वल इंक्रीज होगा, राइट. प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्प्रेड ओवर अ सरफेस एरिया. प्रेशर क्या बोलते हैं, जो भी फोर्स लग रहा है किसी सरफेस एरिया पर उसको प्रेशर कहते हैं. द इक्वेशन फॉर प्रेशर इज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया वेयर द फोर्स इज अप्लाइड. इक्वेशन क्या होता है प्रेशर का, फोर्स divided by area, force by area. Simply you can say pressure is equals to force upon area. जिस एरिया पर भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है that is called pressure. Next question. The energy derived from the heat of earth is called. अर्थ के, पृथ्वी के हीट से, ऊष्मा से जो एनर्जी डिराइव होता है उसे क्या बोलते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, ये तो नाम से ही क्लियर है. ऑल राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जियोथर्मल एनर्जी. Geothermal energy is heat derived within the subsurface of the earth. The geothermal energy of the earth's crust originates from the original formation of the planet and from radioactive decay of materials. और ये जियोथर्मल एनर्जी सरफेस तक कैसे आते हैं, तो वो वाटर या फिर स्टीम के थ्रू कैरी होते हैं सरफेस, अर्थ के सरफेस तक. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है. सिंपली कैसे ऑनर किया गया था केल्विन टेम्परेचर स्केल के लिए. करेक्ट ऑप्शन इज विलियम थॉमसन.
इनका नाम पूरा नाम लॉर्ड केल्विन भी है. इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स and the development of the second law of thermodynamics, right? The electromagnetic theory of light and the absolute temperature scale, which is measured in Kelvin in his honor. इनके नाम पर ही इनके ऑनर के लिए टेम्परेचर स्केल को हम लोग केल्विन में, टेम्परेचर को केल्विन में मेज़र करते हैं, राइट. ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू हाइड्रो dynamic and provide invention for the first transatlantic communication cable. So विलियम थॉमसन का नाम है लॉर्ड केल्विन और इनके ऑनर में टेम्परेचर को केल्विन से मेज़र किया जाता है. So this was the last question of today's session. मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ और 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे हम लोग. कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप ज़रूर शेयर करो मेरे से, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस 10 क्वेश्चंस में क्या समझ में नहीं आया, और कुछ भी गड़बड़ी हुई होगी तो मैं इसे ज़रूर सही करूँगी, बट उसके लिए आपको बताना ज़रूरी है. ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपको ज़रूर पता चले. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टाटा, बाय, मिस यू, टेक केयर, गुड नाइट.